सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका स्कूल से लेके फौज तक का क्या सफर है? संजीव जी, मैं सैनिक की बेटी हूँ। तो हर 2 साल में हम एक जगह से नई जगह चले जाते थे। तो पूरा भारत हमने अपने आप में समाहित किया है जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र में, प्रांत में जब आप रहते हैं तो आपको पूरा भारत न सिर्फ़ देखने को मिलता है, बल्कि वहाँ की सांस्कृतिक ऊर्जा, वहाँ का खान-पान, हर चीज़ से आप जब बड़े होते हैं तो आपका एक अलग जुड़ाव हो जाता है। और कहीं न कहीं वही शायद उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं फ़ौज में आऊँ और भारत को सिर्फ़ एक देश के रूप में, भौगोलिक क्षेत्र की जगह से ना देख के, जो अलग-अलग जगह पे ओजस्वी जो लोग हुए हैं, उनके विचारों से प्रभावित होके मैं अपने जीवन में उसको समाहित कर पाऊँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। कॉलेज में जब मैं थी तो मेरे दादी चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि यही तब की रीत थी कि लड़कियाँ पढ़ाई इसलिए जाती थी कि आपको शादी के लिए अच्छा घर मिल जाए। लेकिन मेरी माँ ने एक चीज़ बताई थी कि या तो रोटी गोल बना लो या जीवन के गोल रख लो। तो मैंने जीवन के गोल चुने हैं। रोटी बनाने के लिए शायद मुझे लगता है कि आपकी क्योंकि ज़िम्मेदारी एक मानी जाती है सामाजिक तौर पे, तो आप किसी को एम्प्लॉय भी कर सकते हो। लेकिन अगर लाइफ़ के आपके गोल क्लियर हैं, तो आपको उनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से हम ड्रीम देखते हैं और वो ड्रीम आपको पूरे करने चाहिए। आपकी आत्मा की एक जर्नी है, वो जर्नी तभी पूरी होती है जब आप लक्ष्य पे पहुँचते हैं। तो मम्मी की बात मान के हिमांशी जी ने रोटी गोल बनाने के बदले अपने जीवन में देश की रक्षा का गोल रखा और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। मैडम, बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है। सामान्य तौर पे जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये माना जाता है कि फौज की ट्रेनिंग ही बहुत कठिन है। पहाड़ों पर चढ़ना, मीलों दौड़ना, अपना पसीना बहाना, तो कितनी कठिन होती है ये फौज की ट्रेनिंग और कैसे पूरी की आपने? ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, क्योंकि आप जेंटलमैन कैडेट्स के साथ ट्रेन होते हैं। आपके लिए कोई ऐसी छूट नहीं होती है जिसको आप ये कहेंगे कि आप लड़की हो तो ये छूट है, ऐसा नहीं है। और हम जब शुरू में फ़ौज में आए थे तो ट्रेनिंग हमारी 6 महीने की थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी कोहनियों और घुटनों पे खाल नहीं थी, क्योंकि वो इतना आपको मेंटली क्योंकि प्रिपेयर करना है, तो आपका फिज़िकल एंड्योरेंस भी बढ़ाना है। और फिज़िकल एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको वो शारीरिक जो कष्ट हैं, वो जो आपकी लिमिट पुश करते हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले आपको जब सुबह पीटी में दौड़ाया जाता है, फिर आपने धीरे-धीरे अपनी राइफ़ल लेके दौड़ना होता है। फिर आपने 25 किलोमीटर का रेस बैक अपनी पीठ पे जो सामान है, वो लेके करना होता है, साथ में आपकी राइफ़ल भी होती है। तो आप देखिए, आप कॉलेज में पढ़ने वाले एक नाज़ुक से बच्चे हैं, वहाँ से 25 किलोमीटर की रेस बैक तक, और अपने लिए खद जो डिचेज़ हैं वो खुद खोल के अपने बंकर बनाने हैं। उस तरह की चीज़ों की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। जो ट्रेनिंग का एक-एक मिनट है, वो उसी दिशा में होता है कि जब आप अपने जो सितारे आप चमका रहे होते हैं ना पीतल के, जब वो आप पहन के बाहर निकलें, तो आप उसके लायक हो पाएँ, और पूरी ट्रेनिंग उसी तरीके से की जाती है।